हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 12th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को आज देखेंगे वो है टॉपिक कंटिन्यूटी। आज से क्लास 12th का भी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक कंटिन्यूटी लिखा हुआ है ये वर्ड कॉन्टिन्यूस से मिलता जुलता है। मैथ्स का सबसे बड़ा खासियत यही है कि मैथ्स के जो भी वर्ड हैं उनका ऑलमोस्ट डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है ना, ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। कहीं कुछ हो जाए कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी वर्ड है वो क्या है, कंटिन्यूस से निकला है। तो मतलब कंटिन्यूस मतलब होता क्या है, कंटिन्यूस मतलब होता है रेगुलर, है ना, बिना ब्रेक के। अगर कोई भी चीज बिना ब्रेक के चलती जा रही है या कुछ कोई भी काम अगर बिना ब्रेक के हो रहा है, अकर हो रहा है कोई प्रोसेस, तो हम उसे बोलते हैं वो प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर वर्क हो तो क्या बोलते हैं, वो वर्क कंटिन्यूस वर्क हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर मैथ्स के अंदर हम जो देखेंगे कंटिन्यूटी टॉपिक को, इसके अंदर हम डील करेंगे फंक्शंस को, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को। हमें ये चेक करना होगा कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। और हम देखेंगे इसमें कि कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, वहां पर क्या कंडीशंस हैं। यहां पर अगर मुझसे कोई ये बोले कि एक गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट बोला ना कि ये गिवन स्टेटमेंट कंटिन्यूस है, तो ये स्टेटमेंट आधा अधूरा है। समझने की कोशिश करो। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमें कोई ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर उसे वो पॉइंट देना होगा जिस पॉइंट पर वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम अगर किसी फंक्शन को डील कर रहे हैं तो उस फंक्शन को डील करने के लिए हमें ये चेक करने के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी अगर हमें यहाँ पे फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करें, है ना, चेक करने के लिए, तो हमें वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट देना होगा और उसी पॉइंट पर हम चेक कर कर देखेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं। अब चलिए यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट लिखा है अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। इट मीन्स दैट एट पॉइंट ए कॉमा एफ ए, मतलब एक पॉइंट कुछ ए दिया हुआ है और यहां पर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। मतलब यहां पर जो पॉइंट ए दिया हुआ है इस एफ एक्स के अंदर रखेंगे और वहां पर हमें कुछ वैल्यू निकलेगा, है ना। हम देखते थे ना एक्सप्रेशन में, जैसे हमारे पास सपोज मान लो कि यहां पर कोई एक्सप्रेशन दिया वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, है ना, और हमें कोई बोल रहा है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या करते थे, x की वैल्यू 1 पुट करते थे और y की वैल्यू निकाल लेते थे। सेम एज इट इज यहां पर जो y है ना, ये y किसके टर्म में लिखा है, x के टर्म में लिखा है। मतलब ये y जो है फंक्शन ऑफ x है और इसी y को यहां पर fx लिखा गया है। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है यहां पर, इट मीन्स दैट एट पॉइंट a कॉमा एफ ए, मतलब x की जगह इतना a लिखा हुआ है, y की जगह इतना, है ना। ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, x कॉमा वाई वाली बात जो ग्राफ में हम देखते थे। तो क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो होल्स और गैप्स। मतलब कि यहां पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, समझने की बात है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पर हमें कोई भी होल या कोई भी गैप नजर नहीं आएगा। अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ का लाइन अगर सपोज ऐसे बढ़ रहा है, मतलब, और हमें कोई बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो, ध्यान दो, अगर यहां पर ग्राफ कहीं टूटा हुआ है क्या, कहीं पर ये ग्राफ टूटा नहीं हुआ है। जहां से स्टार्ट हुआ और वैसे ही एंड हो रहा है और बीच में कहीं भी हमें ब्रेक नहीं दिख रहा है, बीच में कहीं भी हमें गैप नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह का लाइन दिख जाए, है ना, ये तो मैंने रैंडमली बना दिया। अब अगर फंक्शन हम देखेंगे तो फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, है ना। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा क्लास 11th के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हैं। तो वहां पर क्या है, हर फंक्शन का अपना डोमेन, अपना रेंज डिसाइड किया हुआ है ना, कौन सा फंक्शन किस जगह पर डिफाइंड है, किस जगह पर डिफाइंड नहीं है ना। जो उनका होगा कंडीशन उस पर वो क्या होगा, कंटिन्यूस होंगे, और जिस पर जो उनका डोमेन में नहीं निकलेगा वो क्या होगा, उस पर डिसकंटिन्यूअस होंगे। उसी तरह यहां पर क्या है, लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है मतलब ये लाइन जो है कंटिन्यूअस है। तो वही कहने की बात हो रहा है। यहां पर ग्राफ देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज यहां पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y का, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एक्स एक्सिस पे जो पहला पॉइंट है a1 है, a2 है और a3 है। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए और इस पॉइंट पर जैसे ही हम फंक्शन में, जैसे एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है ना, a की जगह पहले हम a1 रखेंगे। तो यहां पर, यहां a था ना, x बराबर a था,
अब समझ लो यहाँ पर कि x के जगह a दिया हुआ था यहाँ, अब यहाँ x की जगह a1 पुट करेंगे ना, डिफरेंट वैल्यू x की यहाँ पर पुट करेंगे और हम फंक्शन से वैल्यू निकालेंगे। सपोज मान लो x बराबर a दिया था, अब हम x बराबर a1 पुट करते हैं। जैसे ही x बराबर a1 इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो वहां पर जो हमें वैल्यू निकल कर आया, देखो क्या निकल कर आया, L1 निकल कर आया, है ना। समझो बात, वैल्यू क्या निकल कर आया, L1 निकल कर आया। अब ध्यान देंगे, अब उसके बाद जैसे ही a2 पुट किया, वैल्यू क्या है, L2 आया। a3 पुट किया, वैल्यू क्या आया, L3 आया, है ना। फिर वापस से a2 पुट किया, वैल्यू L4 आया। अब समझो बात, यहां पर जैसे ही हम इन लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, जैसे ही हम इन लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, ये ग्राफ यहां तक तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहां से देखो ये ग्राफ वापस टूट जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, a2 पर देखो, a2 पर एक बार वैल्यू L2 आ गया, a2 पर एक बार वैल्यू L4 आ गया। अब ध्यान दो, अब वापस से ध्यान दो, एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट वैल्यूज आ गए, तो मतलब यहां पर ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एक बार a2 पर वैल्यू अपना L2 आ गया था, एक बार a2 पर ही वैल्यू L4 आ गया। जैसे ही ऐसा हुआ मतलब ग्राफ यहां पर ब्रेक हो गया। वापस से a3 निकाला, a3 पे वैल्यू आया L3। अब यहां पर ये जो गैप दिया है ना, इसको समझने की कोशिश करो। ये कहना ये चाह रहा है, जब हम a1 की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो ऊपर से हम जब तक नीचे आ रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही इस गैप तक पहुंचे, है ना, इस गैप पर ये जो वैल्यू L1 आ रहा है उस जगह ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना, तभी यहां पर ये गैप आ गया या तभी यहां पर ब्रेक आ गया। और कंटिन्यूटी भी यही कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका जो ग्राफ है, उसके ग्राफ में कोई भी होल नहीं दिखना चाहिए, कोई भी गैप नहीं दिखना चाहिए। मतलब जैसे ही हमने इस फंक्शन में a1 पुट किया, इस फंक्शन की कुछ वैल्यू आई, तो ये वैल्यू भैया ठीक आ रही थी, लेकिन जैसे ही L1 पर आए ये फंक्शन क्या हो गया, a1 का जो वैल्यू L1 निकल रहा है उस जगह पर ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है। उसी तरह a2 पुट किया तो ये ग्राफ का वैल्यू कितना आ गया, L2 आ गया। वापस से इस पॉइंट से फंक्शन ठीक ही आ रहा था, फंक्शन इतने जगह पर डिफाइंड है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर आया वापस से गैप दिख गया। जैसे ही गैप दिख गया मतलब वापस से फंक्शन क्या है, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि अगर जो कंटिन्यूअस है फंक्शन अगर कोई, तो उसके बीच में ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, उसका लाइन जो है थ्रू आउट, है ना, सेम टू सेम चलना ही चाहिए। अगर वैसा हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है, गैप हो रहा है, तो वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए, अगर मुझसे इस ग्राफ में कोई पूछ दे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इस ग्राफ की, मेरे को बताओ, है ना, तो यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो नहीं बताना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए हमें x की वैल्यू बतानी होगी, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू निकल रहा है। मतलब वो वैल्यू x का जो कि इस फंक्शन को पुट करने पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। यानी फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। यानी जिस पर जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है उसकी ही वैल्यू चाहिए। मतलब अगर हम सीधी बात में समझे तो वो वैल्यू जो कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर f ऑफ x है, जितना x पुट करेंगे f ऑफ x निकलेगा। अगर हम x पुट नहीं करेंगे f ऑफ x नहीं निकलेगा। मतलब f ऑफ x जो है इस x पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पर जो x है वो एक इंडिपेंडेंट नंबर है ना। तो जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यू है वही वैल्यू हमें बताएगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है एक गिवन फंक्शन के लिए। a पर देखो, a पर भी ग्राफ पे होल दिख गया, a2 पर देखो दो जगह होल दिख गया, a3 पर देखो फिर एक होल दिख गया। मतलब a1, a2, a3 यहां पर ये तीनों पॉइंट जो है ना इस गिवन ग्राफ के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। यानी इन तीनों पॉइंट पर ये जो गिवन ग्राफ यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास कंटिन्यूटी का डेफिनेशन गिवन है। एक बार उस डेफिनेशन को देख लेते हैं और यहीं से हम डिफाइन कर लेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है और किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं किसी एक गिवन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं। A function f(x) is said to be continuous at a point x equal to 1 of its domain if limit of f(x) x equal to a पर। अब मैं यहां पर जो बात बोला उसे ध्यान से सुनना। इस टॉपिक को करने के लिए आपका लिमिट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर लिमिट में प्रॉब्लम होगा आपको इस टॉपिक में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए क्लास 11th की बुक से आप लिमिट को एक बार देख लें, है ना, और उसे सीख लें, जिससे कि आपका लिमिट क्या हो वापस से रिवाइज हो जाए। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है एक फंक्शन f(x) है जिसका कि हमें लिमिट निकालना है x इक्वल टू a पर,
है ना, x टेंस टू a दिया हुआ है, उस पर हमें इस फंक्शन का लिमिट निकालना है। उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा इस गिवन फंक्शन का, वो बराबर होना चाहिए जो गिवन पॉइंट है x इक्वल टू a उस पर उस फंक्शन के वैल्यू के। समझ रहे हो बात? किसी फंक्शन, कोई एक सपोज मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया है fx, है ना, उसका हमें लिमिट निकालना है उसी गिवन पॉइंट x टेंस टू a पर। और दूसरी बात, ये जो गिवन फंक्शन है उसका डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू a पुट कर निकालना है। एक बार लिमिट निकालना है, एक बार फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू उसी पॉइंट पर निकालना है। अगर दोनों बराबर आ गया तो हमारा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, यहां पर हमें लिमिट निकालना है, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन को ब्रेक करके डिफाइन कर लिया हो, है ना। एक बार हमें LHL निकालना पड़े, एक बार RHL निकालना पड़े। तो यहां पर ध्यान दो, जैसे ही यहां लिमिटिंग वैल्यू की बात आ गई, इस लिमिटिंग वैल्यू को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? एक बार इसी फंक्शन का LHL निकाल लेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और एक बार इसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, है ना, RHL जिसे कहते हैं। और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है तो एज इट इज वैसा ही रहेगा। मतलब यहां पर लिमिट उस फंक्शन का x टेंस टू a और वहीं पर फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू a पर बराबर होना चाहिए। और इसी लिमिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, LHL और RHL। मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। अगर यहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब अगर हम LHL निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाले और फंक्शन का वैल्यू उस गिवन पॉइंट पर निकाले, अगर इन तीनों का वैल्यू बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। होप सो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इफ fx is not continuous at a point x equal to a then it is said to be discontinuous at x equal to a। बिल्कुल सही बात है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक गिवन पॉइंट पर जो हमें दिया है x equal to a, तो उस जगह क्या बोलेंगे हम, उस गिवन फंक्शन को, वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब उसका जो, अगर हम उस गिवन फंक्शन का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे उसमें क्या है, ब्रेकेज दिखने लगेगा, हमें होल दिखेगा, गैप दिखेगा। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, इफ लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना, कौन सा लिमिट, LHL। क्यों? क्योंकि a के ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आपको ये सब पता होगा, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जो हमारा गिवन पॉइंट होता है उसके ऊपर हम क्या है, उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर लेते हैं, और जो हमारा राइट हैंड लिमिट होता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव साइन से डिनोट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि पॉजिटिव वाला RHL है और नेगेटिव साइन वाला LHL है। चलिए यहां पर लिखा है जो LHL निकला है जो गिवन फंक्शन fx है उसका, और जो RHL निकला है जो गिवन फंक्शन है उसका, वो क्या है, आपस में बराबर हैं। लेकिन जो हमारे पास गिवन पॉइंट था x इक्वल टू a, उस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू निकल रहा है ना ही वो LHL के बराबर हो रहा है ना ही RHL के बराबर हो रहा है। मतलब जो हमारा फंक्शन दिया था fx, उसमें अगर जब हम x इक्वल टू a डालेंगे तो वो जो वैल्यू देगा वो वैल्यू ना राइट हैंड लिमिट के बराबर है ना लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ऐसा कंडीशन हमें दिख रहा है तो इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। कौन सा, रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। होप सो आपको ये बातें यहां समझ में आई होंगी जो मैं ये कंडीशन कह रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये कह क्या रहा है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है, fx इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स, और हमें क्या करना है, इस फंक्शन का हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0। उल्टा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप x इक्वल टू 0 लिख लेना, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इक्वल तो है ही ना। चलो देखते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले कंटिन्यूटी का क्या रूल है, कंटिन्यूटी का रूल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू उस गिवन पॉइंट पर। मतलब तीनों को बराबर होना होगा, तभी क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो भैया हम LHL RHL बाद में चेक करेंगे, वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन यहां पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट उस पॉइंट पर चेक करना वो तो बहुत सिंपल काम है ना। अगर यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, अगर हमें यहां पता लग जाता है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है,
तो वहां से डायरेक्टली पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या है, डायरेक्टली कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड हो गई तो फिर बाद का बात है कि हम LHL RHL चेक कर कर देखेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लें, अगर वो डिफाइंड ना हो तो हमें यहाँ से डायरेक्टली पता लग जाएगा कि क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चलिए तो क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, x की जगह 0 है तो मतलब x की जगह 0 डाल लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ डालेंगे साइन ऑफ 0 हो गया, ध्यान से, डिवाइडेड बाय 0 हो गया। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 0 नीचे हो गया तो वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, हम उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। और वही यहाँ हो रहा है। वैसे तो यहाँ साइन ऑफ 0 0 ही होता है, यानी 0/0 का फॉर्म है, वो तो ऐसे ही भी डिफाइंड नहीं है। लेकिन कभी भी अगर हमारा डेनोमिनेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर कुछ भी हो, इस केस में तो 0 है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बाकी सभी केस की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी केस में डेनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो गिवन एक्सप्रेशन को कभी भी डिफाइन होने नहीं देगा, वो उसे अनडिफाइंड कर लेगा। तो यहां पर जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है x इक्वल टू 0 पर, वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब अगर हम LHL निकाले, RHL निकाले और वो दोनों बराबर भी आ जाए तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो मतलब यहां पर फंक्शन क्या है अपना, कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दो, हमने लिमिट में एक चीज पढ़ा था कि साइन ऑफ x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू क्या होती थी, उसकी वैल्यू होती थी 1, है ना। लेकिन अब ध्यान दो, ये फंक्शन जो है 0 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसकी अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकाले 0 पर तो ये फंक्शन कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। यानी 0 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 1 है, लेकिन 0 पर ये फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इस गिवन फंक्शन को अब दूसरी तरह से डिफाइंड करेंगे, और जब हम उस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को दूसरी तरह से रीडिफाइंड करके लिख देंगे ना, तो वही केस यहां पर जो यहां लिखा हुआ है ना, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, उस केस के अंडर आ जाएगा। मतलब वहां पर जो डिसकंटिन्यूटी है हम उसे रिमूव कर देंगे, है ना, इस गिवन फंक्शन को डिफरेंट तरह से रीडिफाइंड करके। तो चलिए देखते हैं इस गिवन फंक्शन को हम कैसे रीडिफाइंड करके लिखेंगे, जिससे कि ये फंक्शन वापस से अब कंटिन्यूटी में आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, वो जो गिवन फंक्शन है उसको रीडिफाइंड करके लिख लिया है। लेकिन यहां पर एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि आपने ऐसा ही क्यों लिख लिया, है ना, और दूसरी तरह से भी लिख सकते थे। तो अब मैं जो आपको बात बोल रहा हूं, आप पहले उस बात को सुनो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ही क्यों डिफाइन किया। देखो, यहां पर x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन क्या है अपना, डिफाइन नहीं है। मतलब अब मुझे अगर इस फंक्शन का डोमेन तय करना होगा तो हम क्या करेंगे, सारा रियल नंबर इसके अंदर रहेगा, है ना, सारा रियल नंबर। लेकिन किस पर ये डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 0 पर, मतलब r-0 जो ये डोमेन निकलेगा इसका, इस पर ये फंक्शन क्या है, अब डिफाइन हो जाएगा। यानी 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं था, मतलब सारे रियल नंबर इसके अंदर रख सकते हैं ना, x के अंदर सारे रियल नंबर रख सकते हैं हम। लेकिन यहां पर कौन सा रियल नंबर नहीं रख सकते, यहां पर हम नहीं रख सकते x इक्वल टू 0, क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। यहां पर इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा r-0, यानी ये जो 0 है ये इससे हमें क्या करना होगा, इस रियल नंबर के सेट से एलिमिनेट करना होगा। और अगर हम इस 0 को एलिमिनेट करेंगे तो ये गिवन फंक्शन जो है बाकी के रियल नंबर पर डिफाइन हो जाएगा। अब ध्यान दें, हमें चाहिए था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब जो हमारा डिसकंटिन्यूटी था उसे हमें हटाना है। डिसकंटिन्यूटी क्यों था, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, लेकिन हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना था, है ना। x इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी लानी थी, हमें कंटिन्यूटी लाकर डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना था, तभी तो हम अभी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। तो यहां पर जब मैंने इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया तो समझने की कोशिश करो, यहां पर x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहां पर x इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब जो गिवन फंक्शन है अगर x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू 1 हो जाए और बाकी जो फंक्शन है यहां पर ये गलती हो गया, यहां पर इसे मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये एरो यहां लगा हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 डिफाइन हो जाए। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब LHL RHL इन द सेंस लिमिटिंग वैल्यू, अगर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की वैल्यू जो हम निकालेंगे अगर वो इस फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक बात कहा था और आपने लिमिट में पढ़ा भी था कि साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर कितना निकलता है, 1 निकलता है। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर हम निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर, चाहे RHL निकाल लो LHL निकाल लो, दोनों कितना आ जाएगा, दोनों आ जाएगा 1। और यहां पर फंक्शन की वैल्यू हमने x इक्वल टू 0 पर भी 1 डिफाइन कर ली है। मतलब अब ये कंप्लीट गिवन फंक्शन को हमने जिस तरह से अरेंज करके लिखा है, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। और यहां से हमने डिसकंटिन्यूटी क्या कर ली, रिमूव कर ली। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है इफ हमारा लेफ्ट हैंड का लिमिट और राइट हैंड का लिमिट आपस में अगर बराबर नहीं हुए, वापस से जब हम लेफ्ट हैंड का लिमिट निकालेंगे LHL निकालेंगे और राइट हैंड का लिमिट निकालेंगे RHL निकालेंगे, अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं निकली x इक्वल टू a पर, है ना, हमारा पॉइंट क्या गिवन है, x बराबर a ही तो गिवन है, उसी पर हमें क्या निकालना है, LHL भी निकालना है और RHL भी निकालना है। जब उस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं निकलेगी तो उस तरह के डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे हम, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस कब था, जब LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू बराबर होती, तब फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। लेकिन यहां पर देखो LHL और RHL पहले ही क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए। मतलब सब अगर इक्वल होगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा। यहां पर कोई एक भी अगर बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहां पर वही हुआ है, दोनों देखो बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब यहां पर जो अगला पॉइंट क्या लिखा है, वो लिखा है अगर हम LHL निकालें, वापस से ध्यान से सुनना है ना, अगर हम LHL निकालें या फिर RHL निकालें, अगर इन दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं किया, वापस से हमने LHL निकाला, सपोज मान लो ये x टेंस टू a पर एग्जिस्ट नहीं किया, या फिर LHL RHL निकाला, राइट हैंड लिमिट भी क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं किया। चाहे दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट ना करे या फिर ये दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, क्या तो ये एग्जिस्ट ना करे या तो ये एग्जिस्ट ना करे या फिर ये दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, तो उस केस में क्या होगा, वापस से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबको एग्जिस्ट करना जरूरी है ना, सबको बराबर होना जरूरी है। सब एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि आपस में बराबर है कि नहीं। हमें पता ही नहीं रहेगा कि वो फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है। इसीलिए फंक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, सभी का एग्जिस्ट करना जरूरी है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, चाहे राइट हैंड लिमिट हो, या फिर फंक्शन की वैल्यू हो। यहां पर वापस से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे या फिर ये दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, तो उस तरह की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं हम सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। और वापस से हम ये जब कंटिन्यूटी निकालने बोल रहा है, किसी फंक्शन को ये चेक करने बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हमें एक गिवन पॉइंट देना होगा और हम उसी पॉइंट पर चेक करके बताएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। होप सो आपको अब तक मैंने जो बताया है वो सभी बातें क्लियर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर अगला पॉइंट जो लिखा है वो क्या लिखा है, चलिए उसे देखते हैं। A function f(x) is said to be left continuous or continuous from the left at x equal to a if, ये क्या कह रहा है, देखिए अभी हम निकाल रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू। तो यहां ये क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है, यानी लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है, तो कैसे पता चलेगा, है ना। अब देखिए हमारे पास क्या था, LHL था, फिर RHL था, है ना, और फिर क्या था, फंक्शन की वैल्यू थी। मतलब अब कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो जो कि क्या हो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ही डिफाइन हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और वहां पर चेक कर लेंगे कि अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन वो कंडीशन दूसरा होगा, है ना, कि ऐसा दिया होगा कि वो फंक्शन सिर्फ क्या होगा, लेफ्ट हैंड पर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट हैंड पर नहीं, है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए
तो दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर हाँ उस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकें तो फिर ब्रेक कर लेंगे, लेकिन अगर फंक्शन ऐसा ही गिवन है कि उस पर सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकल सकता है, राइट हैंड लिमिट की मतलब क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो मतलब हम राइट हैंड लिमिट को लेंगे ही नहीं, क्योंकि फंक्शन उसी डोमेन में डिफाइन करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का जो वैल्यू निकला है उस गिवन पॉइंट पर वो सेम है या नहीं। जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि किस तरह से क्या होगा। अभी आप बस इतना याद रखें कि जो यहां पर लेफ्ट कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, क्या बोलते हैं x इक्वल टू ए पर, उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन ये है कि जो LHL है, कोई जो हमारा गिवन फंक्शन है fx, उसको अगर हमें निकालना है, उसका LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है x इक्वल टू ए पर, वो अगर एग्जिस्ट कर जाए और वहां पर वो फंक्शन का वैल्यू जो हम निकालेंगे x इक्वल टू ए पर, अगर वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ये एग्जिस्ट करेगा, तभी तो हम चेक कर सकते हैं ना कि फंक्शन के वैल्यू के बराबर है या नहीं। वही बात मैं कह रहा हूं, और पहले भी वही बात कह रहा था कि जैसे ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहां पर लिमिटिंग वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू ए पर। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू निकला है और ये फंक्शन की वैल्यू निकली है x इक्वल टू ए पर, आपस में दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों आपस में बराबर हो गए तो भैया हमारा वो फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट x इक्वल टू ए इफ, वापस से हमने LHL के लिए देखा है ना, लेफ्ट कंटिन्यूअस के लिए देखा, सेम टू सेम राइट कंटिन्यूअस के लिए भी वही बात है। बस दिक्कत और अंतर क्या है यहां पर, वहां पर हम लेफ्ट साइड से फंक्शन तक पहुंच रहे थे। मतलब सपोज मान लो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है, सपोज ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ग्राफ अगर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इस पॉइंट पर आ रहा है, समझो बात, और यहां पर क्या है, डार्क सर्कल है, मतलब यहां पर जो LHL आ रहा है। अब इस पॉइंट को सपोज मान लेता हूं मैं कुछ, ये जो गिवन पॉइंट है कुछ पॉइंट x है ना, ये क्या है, ये गिवन पॉइंट यहां पर कुछ x है, यानी आप देखो LHL जो हो रहा है वो टेंस के x पॉइंट पे कर रहा है, वो टेंस कर रहा है इस पॉइंट x पर। चलो यहां पर x तो माना है, इसको मैं कुछ z मान लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। चलो ठीक है, इस यहाँ जो डार्क पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, इसको z मान लिया। अब देखो LHL का जो ग्राफ हो रहा है वो इधर से किसकी तरफ टेंड कर रहा है, वो टेंड कर रहा है, वो इस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है ना, उसकी ग्राफ इधर से आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है। मतलब ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है z, ये पॉइंट है कुछ z, यानी जब हम x इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं तो हमें ये पॉइंट कुछ z मिल रहा है फंक्शन का, है ना। फंक्शन का वैल्यू x ए बराबर ए पुट करने पर कुछ z निकल रहा है y का वैल्यू। तो मतलब ये जो LHL आ रहा है इधर से, वो टेंस कर रहा है किसको, इस लाइन को। ये लाइन किसका है, x इक्वल टू ए का, है ना। x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू आएगी वो इस पर आएगी। मतलब यहां पर ये लाइन जो यहाँ टेंस किया वो किस पॉइंट पर टेंस किया, z पर, और यहां पर देखो x बराबर ए पुट करने पर भी ये पॉइंट यहां मिल रहा है z। डार्क सर्कल कहने का मतलब है कि पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उस लाइन पर, यानी LHL टेंड्स किया इस z पर, और इस लाइन पर जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है x बराबर a पर, वो भी z निकल रहा है। मतलब LHL और फंक्शन का वैल्यू z बराबर हो गया। इसका मतलब यहां पर ये लेफ्ट कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। उसी तरह राइट कंटिन्यूअस के लिए अब क्या करेंगे, यहां से ग्राफ ऐसे आया था, अब मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, यानी ग्राफ ऐसे आ रहा है, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है और टेंस किसको कर रहा है, इस पॉइंट को कर रहा है। मतलब अब देखना है, हम जब लिमिट निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि वैल्यू क्या है, किस तरफ टेंड कर रहा है ना, किसकी तरफ झुकता जा रहा है वैल्यू। और वापस से यहां भी देखो, ये जो ग्राफ है ये इधर से आ रहा है और वापस ये इस पॉइंट को टेंड कर रहा है, यानी इस पॉइंट की तरफ वो आ रहा है। और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है z, यानी x बराबर a पुट करेंगे फंक्शन में तो वैल्यू मिल रहा है हमें z, और ये LHL भी इस z को ही टेंड कर रहा है। मतलब वहां भी जो LHL की वैल्यू है वो इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो रही है। मतलब अगर ऐसा कंडीशन हो गया कि RHL यानी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक गिवन पॉइंट पर बराबर हो रही है, तो इसका मतलब वो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट कंटिन्यूअस। और उसके लिए कंडीशन देख लो क्या है, जो हमारा RHL निकलेगा, है ना, और हमारा जो फंक्शन का वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू ए पर, वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड में क्या होना था, लेफ्ट हैंड के लिए था LHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर, और राइट कंटिन्यूअस के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।